राजपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। गांव वालों का मानना था उस जंगल में एक खतरनाक जादूगर लाली रहता है। जादूगर के डर से कोई भी गांव वाला जंगल में नहीं जाता। जो भी उस जंगल में गलती से चला जाता तो जादूगर उसे जंगली जानवर में बदल देता। एक रात शहर का जाना माना चोर जिसका नाम बीनू था, चोरी करने के लिए शहर से गांव की ओर जाने लगता है। बीनू जंगल से होता हुआ गांव में जाता है। अरे मैंने सुना है इस जंगल में खतरनाक जादूगर रहता है जो लोगों को सांप, बिच्छू, बिल्ली, चूहा बना देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ डराने के लिए हो। बीनू अपने आप से बातें करता हुआ आगे जा रहा होता है कि तभी उसे एक घर दिखाई देता है। जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा घर, बड़ी अजीब बात है। घर देखकर तो लग रहा है अंदर बहुत माल मिलेगा और इस घर के तो दरवाजे भी खुले हैं। घर का मालिक खुद चाहता है कि बीनू जैसा महान चोर उसके घर चोरी करे। बीनू उस घर के अंदर जाता है और उस घर में रखा टीवी चुरा लेता है। बीनू को नहीं पता होता कि वो घर मशहूर जादूगर लाली का है। कुछ ही देर में जब जादूगर लाली अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका टीवी टेबल पर नहीं होता। मैं हूँ जादूगर लाली जिसने बड़ों बड़ों की हवा निकाली। हा 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 हा। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने जादूगर लाली के घर में चोरी की। इस बहादुर चोर से तो मिलना ही पड़ेगा। उधर बीनू चोर अपने घर पर टीवी को रख देता है। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। इतना बड़ा टीवी, इस टीवी को बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। पहले कुछ देर टीवी देख लेता हूँ, फिर इस टीवी को बाजार में बेचने जाऊंगा। इतना सोचकर बीनू चोर टीवी को ऑन कर देता है। टीवी के ऑन होते ही बीनू के कमरे में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जादूगर लाली वहाँ पर आ जाता है। मैं हूँ जादूगर लाली जिसने बड़ों बड़ों की हवा निकाली। हा 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 हा। क्या जादूगर लाली वही जादूगर जो लोगों को सांप, बिच्छू, बिल्ली बना देता है? हाँ, मैं ही हूँ जादूगर लाली। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे घर चोरी की जादूगर लाली के घर। अब तू नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो जादूगर भाई, मुझे नहीं पता था कि वो आपका घर है, वरना मैं कभी भी उस घर में चोरी नहीं करता। तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जादूगर बीनू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जादूगर लाली अपनी छड़ी घुमाकर बीनू चोर को एक तोते में बदलकर एक बड़े पिंजरे में डाल देता है। उस पिंजरे में पहले से ही बहुत सारे तोते होते हैं। ये रहा 70वां तोता। 100 तोते पूरे होते ही मुझे जादुई पावर छड़ी मिल जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। अगले दिन जादूगर अपना भेष बदलकर गांव में आता है। जादूगर एक पेड़ के पास खड़ा हो टोकरी में मैंगो जूस की बोतलें बेचता है। जूस ले लो, मैंगो जूस ले लो। गर्मी में दिल को ठंडक दिलाओ, ठंडा ठंडा मैंगो जूस पी जाओ। गांव का एक लड़का मुन्ना जादूगर के पास आता है। भैया, ये मैंगो जूस की बोतल कितने की है? ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं। क्या फ्री है? ये तो बड़ी अजीब बात है। मेरे पास आमों का बाग है, इसलिए सोचा क्यों ना आमों का जूस बनाकर फ्री में बेचूं। मुन्ना जैसे ही जादूगर से जूस की बोतल लेता है, जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और मुन्ना को एक तोते में बदल देता है। जादूगर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जादूगर फिर आता है और दूसरे गांव वाले को तोता बनाकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गांव वाले गायब होने लगते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। एक रात
गांव के दो लोग राजू और शामू अपने चाचा के घर से गांव की ओर आ रहे होते हैं। राजू भाई जल्दी जल्दी चलो, कहीं जादूगर लाली ना आ जाए। इतनी तेज तो चल रहा हूँ शामू भाई, और कितनी तेज चलूं? तभी जादूगर लाली उनके सामने आ जाता है। अरे भागो राजू भाई, जादूगर लाली आ गया, जल्दी से भागो। मैं हूँ जादूगर लाली, जिसने बड़ों बड़ों की हवा निकाली। हा 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 हा। जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और राजू और शामू को तोते में बदल देता है। जादूगर राजू और शामू को उठाकर घर आ जाता है और घर आकर उन दोनों को बाकी तोतों के साथ पिंजरे में रख देता है। ये हो गए पूरे 90 तोते, बस 10 तोते और फिर मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। उधर राजू और शामू का बाप पूरे गांव में उन दोनों को ढूंढने लगता है। बेटा राजा, क्या तुमने मेरे दोनों बेटों को देखा है? दोनों बेटे चाचा के घर गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। नहीं चाचा जी, मैंने तो नहीं देखे आपके दोनों बेटे। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गांव का सरपंच वहां आ जाता है। क्या हुआ, गांव में सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सरपंच जी, कल रात से मेरे दोनों बेटे घर नहीं आए। आप घबराइए ना चाचा जी, अभी हम सभी गांव वाले मिलकर आपके दोनों बेटों को ढूंढेंगे। सभी गांव वाले राजू और शामू को ढूंढने लगते हैं। सरपंच जी, हमें तो लगता है उन दोनों को जादूगर लाली उठाकर ले गया। इस जादूगर का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अभी रात बहुत हो गई है, तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ। कल सुबह हम उस जादूगर के घर जाएंगे। अगले दिन गांव वाले जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है। तुम सब गांव वालों में इतने सालों बाद हिम्मत आई है, पर तुम चाहकर भी जादूगर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। तुम तो एक मुर्गा हो, क्या तुम ही हो जो बोल रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। तुम्हारी ये हालत की किसने? मेरी ये हालत उसी जादूगर लाली ने की है। मैं भी जादूगर लाली को मारने आया था, लेकिन जादूगर ने मुझे अपने जादू से मुर्गा बना दिया। तुम कभी भी उसे खत्म नहीं कर पाओगे। पर क्यों? हम क्यों नहीं उसे खत्म कर पाएंगे? क्योंकि जादूगर की जान उसके अंदर है ही नहीं। उसकी जान एक पुतले में है। उस पुतले को जादूगर ने किसी घर के कोने में छुपाया हुआ है। अगर तुमने वो पुतला ढूंढकर उसे जला दिया तो जादूगर वहीं मर जाएगा। जल्दी करो, समय बहुत कम है। इस समय जादूगर शिकार के लिए गया हुआ है। सभी गांव वाले जादूगर के घर जाते हैं। सभी गांव वाले जादूगर के घर पुतले को ढूंढने लगते हैं। गांव वाले जादूगर के घर पर पुतला ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी एक गांव वाले का पैर पास पड़े घोड़े की मूर्ति पर लगता है। पैर लगते ही एक हलचल होती है और दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुलता है। सभी गांव वाले उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उधर जादूगर। आज सभी गांव वाले कहाँ चले गए? गांव इतना खाली खाली क्यों है? 100 तोते पूरे होने ही वाले हैं। बस 2 गांव वाले और मिल जाएं, फिर मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। कमरे के अंदर जाते ही गांव वाले देखते हैं कि जादूगर का पुतला एक शीशे के बॉक्स में पड़ा होता है। यही पुतला है जिसमें जादूगर की जान है। राजा जल्दी करो, इससे पहले जादूगर आए। तुम इस पुतले को जला दो। तभी जादूगर लाली वहां आ जाता है। रुक जाओ, ऐसा मत करना। इस पुतले को तुम मत जलाना। लाओ, इसे मुझे दे दो। इसे मत जलाना, जल्दी करो, इसे मुझे दे दो। राजा उसे जला देता है। पुतले के जलते ही बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी मदद करो। जादूगर भी जलकर राख हो जाता है।